ग्रामवासियों ने की एएनएम को यथावत रखने की मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले के दौसा ब्लॉक में खानवास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन आने वाले प्रहलादपुरा गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहां पर कार्यरत एएनएम पिंकी शर्मा को यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि प्रहलादपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पिंकी शर्मा गांव में रहकर ही वहां के निवासियों को सुचारू चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती रही है और हमेशा ग्रामीणों की सेवा में तत्पर रहती है। इनके कार्य से किसी को कोई शिकायत नहीं। ग्रामीणों ने अन्य गांवों के अध्यापकों पर एएनएम व अन्य को गाली गलौज कर अपमानित करने व कोविड टीकाकरण में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाया कि सुचारू रूप से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता को षड्यंत्र पूर्वक एपीओ किया गया है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। यदि चिकित्सा विभाग ने उन्हें वापस नहीं लिया तो ग्रामीणों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं एएनएम पिंकी शर्मा का कहना है कि अस्थायी रूप से पिपलिया चैनपुरा में कोविड टीकाकरण के लिए ड्यूटी लगाने पर वहां के अध्यापकों ने उनके साथ न सिर्फ गाली गलौज कर धक्का मुक्की की, बल्कि रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं करते हुए विवाद कर विद्यालय से बाहर निकाल दिया और महामारी को रोकने हेतु किए जा रहे टीकाकरण को भी बाधा पहुंचाई, जिसकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खारवास प्रभारी व उपखंड अधिकारी को भी शिकायत कर दी गई थी, लेकिन उनके दबाव में मुझे एपीओ कर दिया गया। वहां मैं विगत काफी समय से कार्य कर रही हूं और ग्रामीणों को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अतः मुझे प्रहलादपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट हेमंत शर्मा, दौसा। ऐसा माँ के गाँव के मायने वो पंक्ति नर्स से कोने ये कई दिनों सुरेरी से तो माँ के वही रहनी चाहिए, दूसरी ठोर नहीं जानी चाहिए। कौन सा गांव है? प्रहलादपुरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु है। क्या परेशानी है? माँ कहे बहन जिंजे कौन जे टीका खा गया था जंदार जे मास्टर माँ ने भी गाड़ी काटी, अभियान ने भी टीका दुआए थे, टीका दुआए जंदार गाड़ी काटी। अभियान ने कौन जी मैं माँ का ईंड आँख बचाऊँ था। कौन सी जगह? प्रहलादपुर ये माँ ने चाहिए ठेठ का मान पड़ा ने यू छिंदे माँ का कोई खरीब गाड़ी को नहीं, थोड़ा भी तुकार को नहीं काम करते हैं? काम करता है मानो चीन वाला ही है। अमित मैं तेती दूर कौन का ले जाऊँ। क्या नाम है आपका? मारो राजनी। बताओ क्या परेशानी? सर मेरा पोस्टिंग उप स्वास्थ्य केंद्र प्रहलादपुरा पर है सर, लेकिन मुझे हमारे जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है उन्होंने पिपलिया चैनपुरा एक ग्राम है सर वहाँ पे लगा रखा। वहाँ की बहन जी छुट्टी पर है तो सर कोविड टीकाकरण के लिए लगाया जाता है। मुझे ये घटना सर 3 जुलाई की है। 3 तारीख को मैं टीकाकरण करने गई थी सर कोविड का। तो विद्यालय में टीकाकरण होता है सर और ऑनलाइन टीचर्स करते हैं सर इसको। तो मैं विद्यालय में गई, मैंने 12 बजे तक सर कोई भी टीचर्स ऑनलाइन करने नहीं आया। तो मैंने कहा कि सर आप ऑनलाइन कीजिए, आपके शिक्षा विभाग के आदेश हैं सर। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है, आप अपने विभाग से किसी को भी बुलाओ। तो सर मैंने इसकी सूचना हमारे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को दी और मैंने सरपंच साहब को दी। तो सरपंच साहब बोले कि अपन आईटी केंद्र में कर लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप राजी राजी चले जाओ, टीचर्स ने कहा। तो सर हमने शाम तक बैठ के आईटी केंद्र में टीकाकरण किया। उससे पहले सर एक टीचर्स हैं सत्यनारायण बाम्बू जाटों के हैं सर, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की। तू राजी राजी निकल जा अंडा से, नहीं था ना मैं बता दूँगा। उसकी सूचना मैंने सरपंच साहब को भी दी, मेरे अधिकारी को भी दी, उपखंड अधिकारी को भी दी, लेकिन सर मेरे को आज तक कहीं से भी न्याय नहीं मिला, मेरी कोई हेल्प नहीं की गई सर। उसके बाद पुनः 19/7 को मुझे वापस लगाया गया टीकाकरण के लिए पिपलिया चैनपुरा। तो सर वहाँ जाने से पूर्व मैंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब पिछली बार मेरे साथ ये हादसा हुआ था, अब की बार अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँगी सर। अच्छा बहन जी हमारी जिम्मेदारी है, आप कोई चिंता मत करो, संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। तो सर जैसे ही मैं पिपलिया चैनपुरा गई तो मैंने कहा सर कौन से कमरे में बैठना है। तो उन्होंने मुझे एक कमरे की चाबी दे दी सर। तो मैंने कमरा खोला तो सर इतनी गंदगी थी उसमें कि मैं आपको बता नहीं सकती सर। मैंने कहा सर झाड़ू निकलवा दीजिए। तो वो मेरे से बोले कि तेरा बाप निकालेगा कि झाड़ू, निकल जाए यहाँ से बाहर। और 4-5 अध्यापक थे सर, सत्यनारायण मीणा प्रधानाध्यापक, एक रतनलाल और मनोज गौतम ये अध्यापक थे सर। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि तू तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकल जा, नहीं तेरा निकलना भारी कर देंगे। तब सर मैंने एक पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के सर बारिश के मौसम में अपने कोरोना की सारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए शाम को 5 बजे तक 103 टीकाकरण किए। और इसकी भी सूचना मैंने समस्त जगह दी, लेकिन मुझे कहीं भी कोई न्याय नहीं मिला। प्लीज़ सर आप मुझे न्याय दिलाइए। मैं आज यहाँ कैसे आए हो? सर मैं यहाँ ज्ञापन देने आई हूँ सर, CMHO साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई हूँ। मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली है सर। क्या शुभ नाम? मेरा नाम पिंकी शर्मा है सर, ANM पिंकी शर्मा।